अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरी उन दोस्तों के लिए जो चाय को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जिन लोगों को चाय पसंद होती है वो चाय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि चाय को एंजॉय किया जाए। तो चिकन ब्रेड तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई की होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चॉकलेटी स्वीट ब्रेड आपके साथ शेयर की जाए। ये चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या मिल्क के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। यकीन करें फ्रेंड्स, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बनाएंगे। खाने में ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। बगैर स्किप के लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम फुल फैट मिल्क ले लिया है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करेंगे तो हम लेंगे 1/3 कप मिल्क। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 ग्राम ईस्ट। अगर आप स्पून के साथ मेजर करेंगे तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 35 ग्राम शुगर। सो फ्रेंड्स, अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/4 कप हम ले रहे हैं शुगर। शुगर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि हमने जो इसमें शुगर ऐड की है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ग्राम्स के हिसाब से समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको कप का भी मेजर बता रही हूँ। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 अदद अंडा। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडा ले लिया था, इसको भी हमने फेंट लिया था। साथ ही साथ में इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लोर को पहले से ही छान के रख लिया था। 325 ग्राम मैंने फ्लोर लिया है। अगर आप कप के साथ मेजर करना चाहेंगे तो 2 कप हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा हमने करके मैदा ऐड नहीं करना। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। स्पैचुला को हम हटा देते हैं साइड पर। अपने हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह से हम आटा गूंदने हैं उस तरह से हम इसकी डो रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, डो गूंदने वक्त अगर आपको लगे कि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रही है, इस तरह से ये होता है कि बाज़ दफ़ा अंडा जो है वो थोड़े से बड़े साइज़ का होता है और बाज़ दफ़ा थोड़ा सा छोटे साइज़ का होता है। तो आपने करना ये है कि 1 या 2 टेबल स्पून इसमें मैदे के और ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद कर रेडी कर लिया है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ओवन में या किसी कैबिनेट में इसको छोड़ देंगे ताकि ये राइस हो जाए। सो फ्रेंड्स, वेट करते हैं 1 से 2 घंटे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 1-1.5 घंटा हो चुका है। डो हमारी बहुत ही अच्छी राइस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप बगैर स्किप किए मेरी रेसिपी को देखेंगे तो आप भी ऐसे स्वीट ब्रेड रेडी कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने पहले मैदा टेस्ट कर लिया था। अब हम इसका एक पेड़ा रेडी करेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना। चले जी, अच्छे तरीके से आराम से प्यार से हमने इसको नॉर्मल सा बेल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना। अब हम इसको कट करेंगे। सो फ्रेंड, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा कट करते हैं उसी तरह से हम इसके स्लाइस बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप डोनट केक बनाना चाहते हैं तो सेम टू सेम यही रेसिपी है। इसी तरह आपने डो रेडी करनी है और इसी तरह आपने डोनट की शेप में एक कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे पीसेस काट लिए हैं। अब हम इसको किसी डिश में निकाल के रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से राइस हो जाएं। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे साइड पे कर देते हैं। उतनी देर में हम अपना चॉकलेट सिरप रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम चॉकलेट लेके उसको मैंने क्रश कर लिया था। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/2 कप हम लेंगे चॉकलेट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून मिल्क पैक क्रीम। सो फ्रेंड्स, whipped क्रीम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा यही ऐड कर लेती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 4 से 5 सेकंड के लिए ओवन करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने ये करना है कि एक स्टील की प्लेट में आपने पानी को बॉईल कर लेना है और जिसमें हम चॉकलेट अपनी रेडी करेंगे वो बॉल हम रख देंगे।
देंगे प्लेट में। उससे भी ऐसे करने से हमारी चॉकलेट सिरप जो है रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए इसको ओवन किया था और हमारा चॉकलेट सिरप रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। तो हम अपनी जो स्वीट ब्रेड है उसे भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा राइस हो चुके हैं। बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। सो फ्रेंड्स, स्लो फ्लेम पर हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको हल्का हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। अगर हम स्लो फ्लेम नहीं रखेंगे तो हमारी जो ब्रेड है वो जल जाएंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ब्रेड हमारी रेडी हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से किसी बाउल में निकालेंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी स्वीट ब्रेड बिल्कुल रेडी है। तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने एक चॉपस्टिक ले ली है। अगर आपके पास चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अंदर तक इसको सुराख करेंगे ताकि हम इसमें जो है चॉकलेट अपनी फिल कर सकें। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो चॉकलेट सिरप रेडी किया था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था। अब हमने जो यहाँ पर सुराख किए हैं पाइपिंग बैग की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से हमने इसको दबा कर फिल करना है। जितनी आप ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं उतना आप इसको ज़्यादा दबा सकते हैं। चले जी, सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करेंगे। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी आइसिंग शुगर और कोकोनट पाउडर ले लिया है। हम इस तरह से इसके ऊपर जो है लगा लेंगे। बहुत ही यम्मी सा इसका टेस्ट आएगा, दिखने में भी बहुत ही ये स्वीट लगेगी। सो फ्रेंड्स, आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी हमारी स्वीट ब्रेड रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।